प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फ़कीर और शहज़ादी की शादी का वाक़या सुनाने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। जब बेटी जवान हुई और शादी के लायक हुई तो कई राजाओं के घरानों से उसके रिश्ते आने लगे। बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए नौजवानों से मिल रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं लगा था। एक दिन उस गाँव में एक फ़कीर आया जो तकरीबन 80 साल का बुजुर्ग था। वह बादशाह के पास गया और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि मेरी बेटी से शादी के बारे में सोचो? बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन फकीर की गर्दन उड़ा दी जाए। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। फकीर बोला, बादशाह सलामत, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मगर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और उसने हुक्म दिया कि फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जाए। ये खबर जब राजकुमारी तक पहुंची तो वह फौरन अपने बाप के पास आई और बोली, अब्बा जान, यह आप क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा सुलूक करना अच्छा नहीं। बादशाह ने कहा, तुम इस मामले में मत बोलो, मगर राजकुमारी फकीरों की बहुत इज्जत करती थी। वह बहुत नेक दिल लड़की थी। उसने कहा, मैं यह पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का बादशाह किसी बुजुर्ग इंसान पर जुल्म करे। बादशाह ने बेटी की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर तुम यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी वहाँ से चली गई, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि फकीर दरअसल उससे शादी का रिश्ता लेकर आया था। जब राजकुमारी को यह बात मालूम हुई कि फकीर ने वाकई उससे शादी का पैगाम दिया था, तो वह फौरन दोबारा अपने बाप के पास आई और बोली, क्या यह सच है कि इस फकीर ने मेरा रिश्ता मांगा था? मगर बादशाह ने सबको खामोश रहने का हुक्म दे दिया। बादशाह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी थी। जो फैसला करती वह उसे पूरा करके रहती। लेकिन जब बादशाह को मालूम हुआ कि बेटी को सच्चाई पता चल गई है तो वह गुस्से में आ गया। वह बोला, मेरी इकलौती और लाडली बेटी है, इस बूढ़े फकीर ने इसके बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बहुत समझदार थी, उस वक़्त खामोश रही, मगर दिल में सोचा कि फकीर आखिर उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह कैद खाने गई और फकीर से मिली। उसने फकीर से पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने जवाब दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तब खुद ही जान जाओगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। लोग हैरान थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी कर रही है और वह खुद भी इस पर राजी है। बादशाह ने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपने मुझे नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मगर शादी के मामले में मैं अपनी मर्जी करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मेरा दिल चाहेगा। बादशाह को यह बात मंजूर नहीं थी, मगर शहजादी अपनी जिद पर कायम रही। वह बोली, मैंने फकीर की आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। आखिरकार बादशाह को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि शहजादी की शादी फकीर से हो रही है, मगर यह शादी बहुत सादगी से होगी। सिर्फ निकाह होगा और शहजादी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, वह फकीर की झोपड़ी में रहेगी। बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी फकीर से शादी करे, मगर बेटी अपनी मनमानी कर रही थी। इसलिए बादशाह ने फैसला किया कि वह उसे सजा देगा। उसे लगा कि महल की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर फकीर की झोपड़ी में रहना ही शहजादी के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। यह बात सबके लिए हैरान करने वाली थी, मगर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि शहजादी ने यह फैसला खुशी से कबूल कर लिया। उसने कहा, जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अजीब कहानी थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आखिर एक युवा राजकुमारी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों कर रही थी? बहरहाल शादी हो गई और राजा के आदेश के अनुसार राजकुमारी फकीर के साथ चली गई। फकीर का घर बस एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर ने राजकुमारी से कहा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, अब तुम्हें यहाँ रहना है। तुमने बिना वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम्हारी इस सोच का मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जो कभी कहीं से मिल जाए वही खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इन हालात में रहोगी? राजकुमारी ने कहा, अगर मैंने आपसे शादी की है तो इसका मतलब यही है कि मैं आपके साथ हर हाल में रहूंगी। फकीर बोला, मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं,
लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी जिंदगी में जो भी नेक इंसान आएगा मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे वह कोई राजकुमार हो या दरवेश। जब आप हमारे पास आए तो मैंने अपनी दुआ को पूरा होते देखा और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया है। अब जो भी हो मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। राजकुमारी बहुत सब्र करने वाली थी और फकीर ऐसी बीवी पाकर बहुत खुश था। दोनों दिन भर भूखे रहते और रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर बिना किसी मकसद के कोई काम नहीं करता था और राजकुमारी अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह शाही महल और ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपना चुकी थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता और उसके लिए हमेशा दुआ करता। एक दिन फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गया। तभी राजकुमारी से एक अनजान आदमी मुलाकात के लिए आया। वह दरअसल राजा का नौकर था जो राजकुमारी के पिता की तरफ से भेजा गया था। उसने कहा, आपके अब्बा जान आपको बहुत याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप फकीर के साथ किस हाल में हैं। यह सुनकर राजकुमारी का दिल भर आया। फिर नौकर ने कहा, राजा ने कहा है कि अगर आप महल वापस आना चाहती हैं तो वह आपको तुरंत बुला लेंगे और यह रिश्ता खत्म कर देंगे। राजकुमारी ने जवाब दिया, लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। नौकर ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक कीमती मोती भेजा है। वह जबरदस्ती मोती वहाँ रख कर चला गया। जब फकीर वापस आया तो उसने वह मोती देखा और पूछा, यह तुम्हें किसने दिया? राजकुमारी ने सारी कहानी सुना दी। फकीर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और अपने पिता के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा बल्कि खुशी से जाने दूंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे लिए सब कुछ आपकी सूरत में है। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए यहाँ हूँ और आपके साथ खुश हूँ। फिर वह बोली, जहाँ तक इस मोती की बात है मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती क्योंकि वह नौकर जबरदस्ती रख कर गया था। फकीर ने कहा, यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा है, क्या तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं? राजकुमारी ने जवाब दिया, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा वह मोती अचानक गायब हो गया। यह देखकर फकीर मुस्कुरा दिया लेकिन अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। वह बोला, तुम एक नेक और पारसा औरत हो। यह मोती जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। राजकुमारी एक साधारण जिंदगी गुजार रही थी। हालांकि उसके और फकीर के बीच उम्र का बड़ा फर्क था, फिर भी वह सुकून में थी। जो लड़की शाही जिंदगी गुजार चुकी थी वह आज सिर्फ 2 खजूरों पर गुजारा कर रही थी और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलते। ये बहुत बड़ी बात थी। एक रात फकीर इबादत कर रहा था कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर बड़ा सा थाल लिए चला आ रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी अगर सिर्फ पानी पीती रही तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाने के काबिल भी नहीं है, जबकि उसका बाप अब भी जिंदा है और उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर राजकुमारी बोली, मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ। जाओ ये खाना वापस ले जाओ और जिसने भेजा है उसे ही दे दो। मैं वही खाऊंगी जो अल्लाह मुझे देगा। लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। यह देखकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया और वह बोली, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं कर सकती। शहजादी की यह बात सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, यह औरत तेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है। मेरी वजह से सब्र से जिंदगी गुजार रही है, कभी शिकायत तक नहीं की। आज इसके लिए आसमान से ऐसा फल उतार दे जो किसी ने पहले कभी न देखा हो। फकीर की दुआ कबूल हो गई। अचानक आसमान से चांदी के थाल उतरते दिखाई दिए जिनमें अलग अलग खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर यह मंजर देखकर हैरान रह गया और घबराकर अपना खाने का थाल लेकर वापस महल चला गया। फकीर ने शहजादी से कहा, तुम हमेशा कहती हो कि अल्लाह तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी। देखो यह तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खाना आया है। अब शहजादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी के बाद पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। इस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब नौकर महल पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, अब आप अपनी बेटी की फिक्र न करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं बल्कि लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वह झोपड़ी में क्यों
क्यों रहता और मेरी बेटी मेरे खिलाफ कैसे जा सकती थी। मगर नौकर की बातें सुनकर बादशाह को शक होने लगा। उसने कुछ न कहा, लेकिन फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर उसकी बेटी के लिए खाना कहाँ से आता है। चंद दिन बाद बादशाह भेस बदलकर फकीर की झोपड़ी के पास पहुंचा। इधर फकीर ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से एक चांदी का थाल नीचे उतर रहा है, जिसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने न देखा था, न ही शाही महल में कभी ऐसा खाना बना था। यह सब देखकर बादशाह का खून खौलने लगा। वह गुस्से में महल वापस आया और इधर उधर टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना ऊपर से मंगवा रहा है। फिर उसने अपने खास आदमी को बुलाया और कहा, इस जादूगर का खात्मा करना होगा, इसने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। मुलाजिम ने कहा, जी हाँ, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो इससे लड़ सकता है। वह बहुत ताकतवर है, उसके जादू के सामने कोई टिक नहीं